तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के वाले इस वीडियो में हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है पाइथन में डीएसए की उसका ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो मैं आपको इंट्रोडक्शंस दूंगा, आपके कुछ डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करूंगा। जैसे प्री रिक्विजिट क्या है, या हम पाइथन से ही क्यों डीएसए कर रहे हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वाले वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि डीएसए होता क्या है वो भी हम देखेंगे। और इसके साथ में एक और चीज हम देखेंगे, वो है कि फ्यूचर वीडियोस का क्या स्कोप है, मतलब फ्यूचर में हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर स्टार्टिंग हम डीएसए को करने वाले हैं कंप्लीट पाइथन में। अब डीएसए को पाइथन से ही क्यों करना है, ये सवाल आपके मन में आ सकता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसके कई सारे कारण हैं। जैसे कि जो पहला रीज़न है वो है कि पाइथन जो है वो एक इजी लैंग्वेज है। पाइथन एक इजी लैंग्वेज है। अब क्योंकि पाइथन इजी है तो हम ज़्यादा जल्दी इसे सीख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ सेकंड जो इसका रीज़न आता है वो है कि टाइम कई बार हमारे पास में कम रहता है, जैसे प्लेसमेंट्स आने वाली है, या आप समझ सकते हैं कि हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं, हम कॉम्प्लिकेशंस में नहीं फंस सकते उस पॉइंट पे जब हमारे पास में टाइम कम रहता है। तो पाइथन का जो ये कोर्स है ये मुश्किल से 90 डेज चलेगा। 90 डेज में से हम जो 60 डेज रहेंगे, इसमें हम कोर्स के पूरे कोर कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म कर देंगे। और जो 30 डेज रहेंगे उसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं पाइथन में। ओके, देन थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास में कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है जो कि है सी प्लस प्लस और जावा जो लैंग्वेज होती है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है कुछ लोगों के लिए। जैसे मैंने भी जब सी प्लस प्लस में डीएसए किया था, तो हालांकि मेरे कोर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हुए थे सी प्लस प्लस से डीएसए करने में। बट इसका जो एक डिसएडवांटेज है कि हर कोई सी प्लस प्लस से डीएसए नहीं कर सकता है। तो ये सीरीज जो है ये उन बंदों के लिए है जो कि सी प्लस प्लस या जावा से फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो मतलब नहीं कर सकते हैं। और फोर्थ वो बंदे हैं जो लाइक पाइथन उनकी जान है, लाइक समथिंग, कि मतलब वो पाइथन के ही साथ में जाना चाहते हैं। इनका कुछ प्लान होगा, शायद ए आई एम एल में इनको इंटरेस्ट होगा, या तो फिर डेटा साइंस में इंटरेस्ट होगा। जैसे कि मेरा मेरा जो मेन रीज़न था पाइथन पे स्विच करने का वो यही था कि मैं पर्सनली ए आई एम एल और डी एस डेटा साइंस है ना, मशीन लर्निंग, इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है और इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो इसलिए मैंने पाइथन के साथ में डीएसए किया। तो ये चार मेन रीजंस होते हैं। हाँ, इसके बाद में एक और रीजन आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को ये रहता है कि उनका किसी तरीके से एनी हाउ डीएसए राउंड जो है वो बस निकल जाए, बस इसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं है कि प्लेसमेंट में सी प्लस प्लस से करे या जावा से करे या पाइथन से करे। अगर वो टाइप के आप बंदे हो, क्योंकि मैं हूँ भाई, मेरे लिए पर्सनली डीएसए बस एक राउंड है, डीएसए कुछ नहीं है। डीएसए बस एक फालतू की चीज़ है जो कि अब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट हाँ, डीएसए एक ऐसी चीज़ है जो कि बस हमें एग्जाम को क्रैक करना है, बस इससे ज़्यादा डीएसए का मेरे लिए कोई यूज केस नहीं है। बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना भाई लोग। बट मेरे प्रोस्पेक्टिव में डीएसए एक फालतू चीज़ है। तो इसलिए इसको जितना जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से हम निपटा सकते हैं उतनी जल्दी हम निपटाएंगे। क्योंकि हमारा एंड गोल यही है, प्लेसमेंट्स क्रैक करना। डीएसए पढ़ के तुम भाई कोई नासा का रॉकेट नहीं उड़ा लोगे। डीएसए पढ़ के सिर्फ तुम डेटा को स्ट्रक्चर करना, मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करना और एल्गोरिथम्स बनाना, यही डीएसए है ना। तो ये उतना ही पढ़ो कि तुम्हारी प्लेसमेंट्स निकल पाए, अगर तुम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। और अगर तुम्हें मतलब अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है या कुछ करना है, तो मैं बोलूँगा भाई एल्गोरिथम्स पढ़ो अलग अलग, जैसे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हो गए, डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स हो गए, एनएलपी के एल्गोरिथम्स हो गए। अगर तुम्हें अपनी कोडिंग स्किल को बेटर करना है ना, पाईटॉर्च पढ़ो। मतलब उस सब की भी मैं सीरीज लेके आऊंगा, बट फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। ठीक है। तो उस केस में तुम इस पे जाओ। अगर तुम्हारा मेन टारगेट डीएसए है तो तुम सही जगह पे आए हो। हम डीएसए को 60 दिनों के अंदर अंदर खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद में बारी आती है प्री रिक्विजिट की। आपको लोग को पहले से क्या पता होना चाहिए। तो प्री रिक्विजिट में हमें
जो है सबसे पहले तो पाइथन के डेटा टाइप्स वगैरह पता होने चाहिए, जैसे इंट फॉर है ना, इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फिर ये सब एकदम बेसिक बेसिक चीजें, राइट? कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फ्लोट वैल्यूज क्या होती है, एकदम सिंपल सिंपल चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। देन सेकंड आ जाता है लूप्स के बारे में आइडिया होना, और इसके साथ साथ मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे इफ, एल्स, है ना, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि ये मैं इस सीरीज में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं डायरेक्ट अरेज से स्टार्ट करूंगा, राइट? ये सीरीज को अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको कि मैं क्या क्या इस सीरीज में पढ़ाने वाला हूँ। फिर आप लोग को ऊप्स पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना, ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक आध सेपरेट वीडियो इसके बारे में बना दूंगा, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे, मतलब अरे और स्ट्रिंग के आगे बढ़ के जब हम लिंक्ड लिस्ट और ट्रीज की तरफ जाएंगे तो हमें ऊप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, है ना। एंड फिफ्थ चीज जो है, जो हमें पता होनी चाहिए, अ, वो है फंक्शंस, है ना, कि फंक्शंस बनते कैसे हैं। क्योंकि ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं, राइट? अगर आप पाइथन या कोई भी लैंग्वेज की होगे तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, और मुश्किल से आपको 1 घंटा या 2 घंटा लगेगा इसके ऊपर में एक आध वीडियो देखने में, है ना। तो ऊप्स को तो चलो अभी के लिए आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर आपको एक, दो, तीन, चार, ये चार चीज़ें मेन अगर आपको बनती है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई भी एक स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करना है तो आप कैसे प्रिंट करेंगे, है ना, ये उसका सिंटैक्स होता है। तो ये बेसिक बेसिक सिंटैक्स आपको पता होने चाहिए। फिर अगर आपको ये सब पता है तो फिर आप एकदम सही जगह पे हैं, क्योंकि हमें फिर डायरेक्ट स्टार्ट करना है ना डीएसए। क्योंकि अगर मैं ये सब पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो भाई मेरे को 2-3 दिन इसी में लग जाएंगे, है ना। तो मैं वो टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट एंड गोल पे अपन पहुंचते हैं, जो कि डीएसए से शुरू करते हैं अपन, है ना। इफ़ यू वांट मैं इसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा, बट इस कोर्स में वो इंक्लूडेड नहीं है। ये जो सीरीज है, हम इसमें डायरेक्ट डीएसए से स्टार्ट करने वाले हैं। अब बारी आती है कि हम इस सीरीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? मतलब ये जानने का हमारा बिल्कुल हक है कि हम इन 60 दिनों में क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे, और किस तरीके से हम उसे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। मतलब, तो सबसे पहली चीज है, हम पढ़ेंगे अरेज, जो कि सबसे बेसिक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है ना। सबसे बेसिक है, एकदम बेसिक, मतलब कोई भी बंदा शुरू करता है वो अरे से ही करता है। ठीक है। सेकंड हम बढ़ेंगे स्ट्रिंग्स की तरफ। स्ट्रिंग क्या होती है, अब ये आप लोगों को ऑब्वियसली पता ही होगा, बट स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की बहुत सारी टेक्निक होती है, अरे मैनिपुलेशन होता है, वो सब हम मेथड्स को देखेंगे, राइट। अब ये क्या क्या होता है वो सब आपको पता चल जाएगा वक्त के साथ साथ। फिर इसके बाद में हम इन दोनों का सॉर्टिंग और सर्चिंग के बारे में पढ़ेंगे। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, मतलब ये थर्ड में मार्क कर देता हूँ। ये कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं कि अगर मेरे पास में एक अरे है, लेट्स अज्यूम 1 2 5 9, है ना, 4 1, अब मेरे को इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, जैसे 1 1 2 5 4 5 9, मेरे को इस प्रकार से इसको अरेंज करना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। या मेरे को इसके अंदर में काउंट करना है कि कितने वन है, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ। या मुझे ढूंढना है कि 5 नंबर किस इंडेक्स पे है, तो ये मैं कर सकता हूँ बाय यूजिंग सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स। तो ये हमारा थर्ड चीज होने वाली है। देन फोर्थ में हम देखेंगे स्टैक्स, की स्टैक क्या होते हैं, है ना। और इसी में हम देख लेंगे क्यूज क्या होते हैं, क्यू यू ई यू वी, ये हम दो चीजें देख लेंगे। अब अगेन स्टैक क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा ये सब होता है, वो क्या होता है हम देख लेंगे, बिल्कुल ठीक है। देन इसके बाद में आता है लिंक लिस्ट, जो कि यहाँ से आपको जरूरत पड़ेगी ऊप्स की, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बाद की प्री रिक्विजिट है ऊप्स। अगर आपको अभी फिलहाल ऊप्स नहीं बनती तो आप इतने कॉन्सेप्ट कर सकते हैं बिना ऊप्स के भी, बट इसके बाद आपको ऊप्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन नंबर 6 पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिकर्जन, है ना। अब ऊप्स लिंक लिस्ट के बारे में बताना भूल गया। लिंक लिस्ट में हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि सिंगली लिंक लिस्ट हो गया, डबली लिंक लिस्ट हो गया, फिर सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट हो गया, CSLL। फिर इसमें भी आ जाता है एक सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, है ना।
तो हम ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे लिंक लिस्ट के अंदर। तो लिंक लिस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हाँ, इससे इंटरव्यू के लिए उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट हमें पता होना ज़रूरी है ना। फिर जब आप लिंक लिस्ट पढ़ लेंगे तो रिकर्जन पे हम बढ़ जाएंगे। रिकर्जन टॉपिक बहुत अच्छा है, लेंदी नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, बट एक ना दिमाग खपाने वाला टॉपिक है। फिर नंबर 7 पे हम जाएंगे जब हम शुरू कर देंगे ट्रीज का, क्योंकि हमने रिकर्जन पढ़ा ही इसलिए है कि हम ट्रीज पे जा सके। तो रिकर्जन अगर आपका अच्छा हो गया तो आप ट्रीज को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, राइट। फिर इसके बाद में 8 टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्राइज। अब ये दोनों में फर्क क्या है ये सब हम देखेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए इस बारे में, है ना। देन अब इसके बाद में हम जाएंगे बैक ट्रैकिंग के बारे में। बैक ट्रैकिंग इसके ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पंचायत वाला टॉपिक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस टॉपिक ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है। तो और इससे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमें इसे अच्छे से करना है, क्योंकि एक प्रकार का एल्गोरिथम है जो कि इन सब में यूज़ होना है ना। तो ये हो गया। फिर 10th जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हीप्स। फिर हीप्स के बाद में हम पढ़ेंगे ग्राफ्स, जो कि अगेन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ग्राफ्स के बाद में हम बढ़ जाएंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर में, जैसे हम बोलते हैं डीपी। अब इसमें भी 1D और 2D मतलब डीपीस आती है, जैसे 1 डायमेंशनल डीपी और 2D डीपी, तो ये भी होता है। फिर इसके बाद में हमारे सारे टॉपिक्स हो जाएंगे खत्म। इसके बाद में हम क्या शुरू करेंगे, ये तो हमारे 60 दिन का हो गया। इन 60 दिनों के बाद में हम स्टार्ट कर देंगे हमारा सबसे ज़रूरी पोर्शन, जो कि है प्रैक्टिस। उसके बाद अगले 30 दिनों में हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं, तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ों को और प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी सारे नए वेरिएशंस को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एडवांस ग्राफ हो गए, ठीक है। फिर कई सारे पजल वाले क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि आपका डीएसए पाइथन के अंदर एक बेसिक से ऊपर लेवल पर हो जाए।